अब हम कर रहे हैं कॉमिक सीन्स इन डॉक्टर फॉस्टर्स, कॉमेडी वाले सीन्स। किसी भी ट्रेजेडी में कॉमेडी के थोड़े बहुत सीन्स डालना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप शरबत को डायरेक्टली नहीं पी सकते, कड़वा लगेगा, इतना मीठा होगा कि कड़वा लगेगा। उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है, और उसी में कला है। पानी ज्यादा मिल गया तो शरबत फीका हो जाएगा, पानी कम मिला तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। किसी भी ट्रेजेडी में कॉमेडी के सीन्स सोच समझ कर नाटककार मिलाता है। ज्यादा कॉमेडी के सीन्स हो गए तो ट्रेजेडी फीकी हो जाएगी, कम सीन्स रहे तो ट्रेजेडी बहुत भारी लगेगी। कॉमिक सीन्स इन डॉक्टर फॉस्टर्स, क्या क्या सीन्स हैं कॉमेडी के? मोस्ट ट्रेजिक प्लेज आर हैवी, अधिकतर ट्रेजेडी वाले नाटक भारी लगते हैं। एंड फिल द माइंड ऑफ द स्पेक्टेटर्स और रीडर्स, पाठकों के या दर्शक स्पेक्टेटर्स के मन को भर देते हैं विथ मेलनकलिक थॉट्स, उदासी भरे विचारों से मन को भर देते हैं। ड्रामेटिस्ट्स देयरफॉर, नाटककार इसलिए, ट्राई टू इंट्रोड्यूस, शामिल करने का प्रयास करते हैं, लाइट कॉमिक सीन्स इन देयर प्लेस, अपने ट्रेजिक प्लेस में हल्के फुल्के कॉमेडी के सीन्स डालने का प्रयास करते हैं। सच सीन्स, ऐसे दृश्य, रिलीव द माइंड ऑफ द स्पेक्टेटर्स, राहत देते हैं, रिलीफ देते हैं द माइंड ऑफ द स्पेक्टेटर्स, दर्शकों के मन को, और रीडर्स, पाठकों के मन को। स्पेलिंग का ध्यान रखिए, RELIEVE, रिलीव अलग है, रिलीफ अलग है। रिलीफ संज्ञा है, ये क्रिया है, इसलिए LIEVE। अलाउइंग देम, पाठक या दर्शक कम से कम ट्रेजेडी का पूरा आनंद तो ले सकें। टू पार्टिसिपेट फुली, पूरी तरह से वे भाग ले सकें। इन द प्लॉट ऑफ द ड्रामा, ड्रामा की कहानी को पूरी तरह से समझ सके, आनंद ले सके। दिस इज नोन एज कॉमिक रिलीफ, इसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। कॉमिक रिलीफ का मतलब ट्रेजेडी में थोड़ा बहुत कॉमेडी के सीन्स को जोड़ना, ताकि दर्शक या पाठक को राहत मिल सके। द पोर्टर सीन्स इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ, शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी लिखी मैकबेथ नाम से, उसमें पोर्टर के सीन्स हैं। मतलब राजा की हत्या हो गई है, ट्रेजेडी है, और बाहर बैठे दो चौकीदार किस्म के लोग हैं जो हंस रहे हैं, शराब पी के नशे में धुत हैं, कॉमेडी का सीन है। एंड द ग्रेव डिगर्स सीन इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, शेक्सपियर का एक और ट्रेजेडी है हैमलेट, ट्रेजेडी है, उसमें कब्र खोदने वाले लोगों की कॉमेडी। ये सब कॉमिक रिलीफ के उदाहरण हैं। आर एग्जाम्पल्स, उदाहरण है ऑफ कॉमिक रिलीफ। राहत देने की कोशिश है दर्शकों और पाठकों को, ताकि उनका मन भारीपन से ना भर जाए ट्रेजेडी की वजह से। इन द प्ले डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस नाम के प्ले में मार्लो हैज इंट्रोड्यूस्ड, क्रिस्टोफर मार्लो लेखक ने शामिल किया है,
अ नंबर ऑफ कॉमिक सीन्स, कई कॉमेडी के दृश्य, टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, कॉमेडी में राहत देने को। फॉस्टस सर्वेंट वॉगनर, फॉस्टस का एक नौकर है वॉगनर, वो खुद एक नौकर रखना चाहता है, मूर्खों का सम्मेलन अरेंज करता है और एक मूर्ख से कहता है, अरे तू तो इतना भूखा लग रहा है कि शायद तुझे कोई कच्चा मीट दे दे तो तू बदले में उसे अपनी आत्मा बेच देगा। मूर्ख कहता है, देखो मैं मूर्ख तो हूं पर मैं महामूर्ख नहीं हूं, मैं भी जानता हूं कि आत्मा बहुत बड़ी चीज है। आत्मा मैं यूं ही बेच दूंगा क्या कच्चे मीट के बदले में? आत्मा ही बेचनी पड़ी तो मैं कहूंगा मेरे को बढ़िया भुना हुआ मीट और तरह तरह के सॉस, जैसे अपन लोग चटनी खाते हैं वो लोग सॉस खाते हैं, तरह तरह का सॉस, वैरायटी हो सॉस की, भुने हुए मीट के साथ। कहने का मतलब है मूर्ख भी जानता है कि आत्मा की वैल्यू है। फॉस्टस जैसा विद्वान नहीं जानता था, बिना सोचे समझे आत्मा का बेचान कर बैठा। फॉस्टस, तो इस सीन का इंपॉर्टेंस है कि फॉस्टस की बुद्धि कहां गई थी, समझ नहीं पाया। फॉस्टस सर्वेंट वॉगनर, उसका नाम वॉगनर है, डिसाइड्स, तय करता है, टू अपॉइंट, के वो नियुक्त करेगा, अ सर्वेंट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक नौकर रखेगा। फॉर दिस रीजन, इस कारण से, ही इनवाइट्स, वो बुलावा भेजता है, अ नंबर ऑफ फूल्स, कई मूर्खों को, एंड डिसाइड्स, और वो तय करता है, दैट ही विल चूज वन ऑफ देम, कि वो उनमें से एक को चुनेगा, टू बी हिज सर्वेंट, अपना नौकर बनने को। ही लुक्स एट वन ऑफ देम, उन मूर्खों में से एक को वॉगनर देखता है, एंड सेज, और वो कहता है, दैट ही लुक सो हंग्री, कि वो मूर्ख इतना भूखा दिख रहा है, दैट परहैप्स, के संभवतः, ही वुड बी विलिंग, वो तैयार हो जाएगा, टू सेल हिज सोल टू द डेविल, कि वो अपनी आत्मा शैतान को बेचने को तैयार हो जाएगा, इन एक्सचेंज फॉर रॉ मीट, कच्चे मीट के बदले में। द फूल रिप्लाइज, मूर्ख ये जवाब देता है, दैट नो डाउट ही इज वेरी हंग्री, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बहुत भूखा हूं, बट हिज सोल इज नॉट अ ट्राइफल, मेरी आत्मा छोटी मोटी चीज नहीं है, ट्राइफल नहीं है। इफ ही वर फोर्स्ड, मूर्ख कहता है कि अगर मैं मजबूर हो जाऊं, टू सेल हिज सोल, कि मैं अपनी आत्मा बेच दूं, इन एक्सचेंज फॉर फूड, भोजन के बदले, ही वुड नॉट एक्सेप्ट रॉ मीट, वो कच्चा मीट नहीं स्वीकारेगा, रादर, बल्कि, ही वुड डिमांड, वह मांग करेगा, अ वैरायटी ऑफ सॉसेस, तरह तरह के सॉस, टू अकम्पनी, साथ चलने के लिए मीट के, जैसे अपन लोग चटनी को साथ चलाते हैं, द वेल रोस्टेड मीट, अच्छा भुना हुआ मीट हो। दिस सीन हैज अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक इम्पॉर्टेंस, इस दृश्य का बहुत अधिक महत्व है ड्रामा में। इवन द फूल नोज, मूर्ख भी जानता है, द वैल्यू ऑफ द सोल, की आत्मा का मूल्य क्या है,
इट इज वेरी सरप्राइजिंग, बड़े आश्चर्य की बात है, दैट कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट स्कॉलर, इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद फॉस्टस डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ द सोल। फॉस्टस आत्मा का मूल्य नहीं समझ पाता। अब ये देखिए, एक बॉक्स मैंने बीच में बनाया है आपको दिखाने के लिए कि बॉक्स कैसे बनता है। आप इसको कॉमेडी वाले आंसर में इस बॉक्स को डालिएगा। फूड एंड एपिटाइट, खाना पीना और भूख। फॉस्टस को ज्ञान की भूख है, ज्ञान का प्यास है, पावर की भूख है। और एप्ट मेटाफर्स, ये प्रतीक हैं, कंपैरिजन्स हैं। एप्ट यानी सटीक। इन द प्ले, फॉस्टस को पावर की भूख है, उसको ज्ञान की भूख है, और यहां खाने पीने की भूख की बात की जा रही है। थ्रू आउट द प्ले, पूरे नाटक में, फॉस्टस इज सीन, फॉस्टस को देखा गया है एज अ पर्सन ऑफ अनकंट्रोल्ड एपिटाइट्स। उसे अपने भूख पर कंट्रोल नहीं है। एपिटाइट, भूख। हिज थर्स्ट, उसकी प्यास, फॉर नॉलेज एंड पावर, ज्ञान और पावर के लिए, लीड हिम, उसे उकसाते हैं, टू मेक अ पैक्ट विथ द डेविल, कि वो शैतान के साथ सौदा कर ले, पैक्ट कर ले, विच ब्रिंग्स अबाउट हिज डाउनफॉल, उस सौदे की वजह से उसका पतन है। फॉस्टस ट्राइज टू ग्लट, ग्लट यानी तृप्त करना, पूरी तरह से खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, वैसे और पावर और पावर और पावर और नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज। ग्लट, हिज एपिटाइट, उसकी क्षुधा, भूख, ऑफ नॉलेज एंड पावर, बाय ओवर इंडल्जेंस, आउट ऑफ लिमिट, चीज को प्राप्त करने की कोशिश, ओवर इंडल्जेंस, ठूसते रहो ठूसते रहो। ये बॉक्स बनाकर अगला पॉइंट कंटिन्यू करो। इन अनदर सीन, एक और दृश्य में, ये बॉक्स आप कहीं भी डाल सकते हो, पर एपिटाइट वाले आप उसको इंक्लूड जरूर करें। इन अनदर सीन, एक और दृश्य में, टू यंग बॉयज, कॉमेडी का दृश्य है, दो छोकरे, दो लड़के, गेट होल्ड ऑफ अ बुक ऑफ मैजिक, उनके हाथ में जादू की किताब आ जाती है। इंस्टेंटली, तुरंत, मेफिस्टोफिलिस अपीयर्स बिफोर देम, मेफिस्टोफिलिस उनके सामने, उन दो लड़कों के सामने प्रकट हो जाता है। बोलो क्या हुक्म है? मेफिस्टोफिलिस टेल्स देम, मेफिस्टोफिलिस उन दो लड़कों को कहता है, दैट दे कैन कमांड हिम, कि तुम दोनों मुझे आदेश दे सकते हो, तुम जो मांगो मैं तुम्हारे सामने ला सकता हूं, तुम जो चाहो मैं कर सकता हूं, टू डू एनीथिंग, एंड ही वुड ग्लैडली ओबे देम, मैं खुश होकर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। हाउएवर, परंतु, द टू बॉयज टेल मेफिस्टोफिलिस टू गो अवे, वो दोनों लड़के मेफिस्टोफिलिस से कहते हैं तुम जाओ। सिंस, क्योंकि, दे डू नॉट विश टू मेडल विथ डेंजरस थिंग्स, वे खतरनाक चीजों के साथ कुछ मेडल नहीं करना चाहते, टांग नहीं अड़ाना चाहते, किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। इवन द टू यंग बॉयज, वो दोनों लड़के भी, आर वाइजर देन फॉस्टस, फॉस्टस से तो ज्यादा समझदार हैं। इन अनदर सीन, एक और कॉमिक सीन में, फॉस्टस एक राजा के दरबार में तमाशा दिखाने जाता है,
वहां का एक दरबारी फॉस्टस की खिल्ली उड़ाता है और फॉस्टस बदला लेने के लिए उसके सिर पे हिरण के सींग लगा देता है मजाक में। इन अनदर सीन फॉस्टस प्लांट्स हॉर्न्स, डियर हॉर्न, हिरण के सींग, ऑन द हेड ऑफ एन इम्प्यूडेंट नाइट। इम्प्यूडेंट एक बदतमीज सा दरबारी है, उसके सिर पे सींग उगा देता है हिरण के। उस जमाने में हिरण का सींग किसी के सिर पर जबरदस्ती लगा देते थे, ये दिखाने के लिए कि इसकी पत्नी चाल चलन की बेकार है, पर पुरुष गामी है, दूसरे पुरुषों के साथ उसके सेक्सुअल संबंध है। ऐसे आदमी, जिस आदमी की पत्नी चाल चलन की ढीली होती थी, उस आदमी के सिर पे डियर हॉर्न लगाते थे तब। दिस सीन इज वेरी कॉमिकल, ये बहुत मजेदार सीन है। एंड एवरी वन लाफ्स लाउडली, सब लोग जोर जोर से ठहाके लगा के हंसते हैं। एट द प्लाइट ऑफ द हेल्पलेस मैन, बेचारे हेल्पलेस दरबारी के प्लाइट, हालत को देखकर, दशा को देखकर लोग हंसते हैं। परहैप्स द फनीएस्ट सीन इन द प्ले, शायद सबसे मजेदार दृश्य इस नाटक का, इज द हॉर्स कोर्सर सीन। एक घोड़ा बेचने वाला है, हॉर्स कोर्सर है ना, ये फॉस्टस घोड़ा बेचता है और एक व्यक्ति घोड़ा खरीदने फॉस्टस के पास आता है। फॉस्टस घोड़ा बेचने का काम करने लग जाता है और एक बेचारा सिंपल सा गांव वाला घोड़ा खरीदने आता है। फॉस्टस उसे घोड़ा बेचकर कहता है, देखो पानी में मत ले जाना, हाँ पानी में मत ले जाना, ध्यान रखना पानी में मत ले जाना। अब वो गांव वाला हाँ हाँ करके चल तो देता है। शाम पड़ जाती है, अंधेरा होने लगता है, एक नदी सा है थोड़ा कम पानी वाला, और वो गांव वाला सोचता है अरे क्या होगा, ये घोड़ा निकल जाएगा इसमें से, और वो उस घोड़े पे सवार नदी में उतर जाता है। फॉस्टस को पता था कि ये ऐसा करेगा और फॉस्टस घोड़े को वापस बुला लेता है। गांव वाला खड़ा खड़ा नदी के बीच और घोड़ा नीचे से गायब है, परेशान हो जाता है। फॉस्टस सेल्स अ हॉर्स टू अ पुअर विलेजर, फॉस्टस घोड़ा बेचता है एक सीधे साधे, पुअर मतलब बेचारा, गांव वाले को। एंड वार्न्स हिम, उसे चेतावनी देता है, नॉट टू टेक द हॉर्स इनटू द वाटर, पानी में मत ले जाना घोड़े को। However, the villager does it, पर गांव वाला पानी में ले जाता है। And Faustus calls back the horse, Faustus घोड़े को वापस बुला लेता है अपने जादुई शक्ति से, मेफिस्टोफिलिस की मदद से। The poor villager, बेचारा गांव वाला, is left in the middle of the river, नदी के बीच खड़ा रह जाता है, विदाउट हिज हॉर्स, घोड़े के बगैर। इन वन सीन, एक दृश्य में, एक अन्य दृश्य में, फॉस्टस बिकम्स इनविजिबल, मेफिस्टोफिलिस की मदद से फॉस्टस अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, और पोप के कमरे में चला जाता है। पोप क्रिश्चियंस के लिए, रोमन कैथोलिक धर्म के लोगों के लिए सबसे ऊंचा पद है पोप। इन वन सीन फॉस्टस बिकम्स इनविजिबल, अदृश्य हो जाता है, एंड विजिट्स द पोप्स प्राइवेट चेम्बर, पोप के पर्सनल कमरे में घुस जाता है। द पोप इज हैविंग हिज डिनर, पोप खाना खाने बैठता है, and is about to pick up a dish, एक डोंगा उठाने जा रहा है, पोप उठाने वाला है। फॉस्टस डोंगा उसके हाथ से छीनकर पोप के सिर पे थप्पड़ मारता है। फॉस्टस snatches away the dish, हाथ से छीन लेता है डोंगे को,
and slaps the Pope on his head. Pope के सिर पे चांटा मारता है. कॉमिक सीन है. ऑल द कॉमिक सीन्स, सारे कॉमेडी के दृश्य हैव देयर ओन ड्रामेटिक इम्पोर्टेंस. उन सब का नाटक में इम्पोर्टेंस है. द कॉमिक सीन्स इन डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस नाम के प्ले में जो कॉमेडी के सीन्स हैं, लाइटन, थोड़ा हल्का कर देते हैं द ग्रेविटी, गंभीरता को नाटक के माहौल का और फॉस्टस के पाप का, ऑफ फॉस्टस सिन, फॉस्टस ने जो पाप किया है, इन सेलिंग हिज सोल टू द डेविल, अपनी आत्मा को बेचने का शैतान के नाम.